हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टिक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द सेम थिंग, दैट इज लाइक द सेम द रिपोजिटरी पैटर्न्स एंड लाइक नाउ विल सी बेसिकली हाउ टू अप्लाई द filters on the like the products basically by using the repository only. Like we'll see the implementation of like the interface and the service file implementation. ठीक है, so in the like last session like we discuss about like what the same thing like we have done, that is search वाला and edit update वाला part portion like we have done. And now like we'll try to set up like the some filters into the like the same products वाले details. So देखिए यहाँ पे हमारा जो डेटा फेच हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो डेटा हमारा फेच हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक विल ट्राई टू सेट अप सम फिल्टर्स. तो इससे होगा क्या फिल्टर्स में, जैसे कि हमारे पास एक कैटेगरी है तो कैटेगरी वाला एक फिल्टर्स लगा देंगे हम लोग, एक सॉर्टिंग वाला फिल्टर्स यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फॉर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स. जैसे कि सर्च बार वाला ऑप्शन रहेगा, इसके साथ साथ हम लोग एक फिल्टर्स के ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे कि फिल्टर्स हमारा कैसे अप्लाई होगा. ठीक है, तो फिल्टर्स में पहले तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कैटेगरी वाला फिल्टर्स हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, देन विल गो फॉर द प्राइस जो सॉर्टिंग वाला फिल्टर्स रहेगा, सो दैट विल ट्राई लेटर्स. ठीक है, डायरेक्टली विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल थिंग्स ओनली. विल सी बेसिकली हाउ द इम्प्लीमेंटेशन विल गोइंग ओवर देयर. सो लाइक हमारे पास यहाँ पे लाइक एक सर्च बार वाला ऑप्शन है. इसके साथ साथ हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट कैटेगरी वाला एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर लेते हैं. ठीक है, सो पहले तो हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे. ये देखिए सर्च बार है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे फिर से हमें एक फॉर्म चाहिए. तो फॉर्म में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करेंगे सेलेक्ट में, एंड वी वांट द ऑप्शंस. और यहाँ पे जो सर्चिंग होगा हमारा वो कैटेगरी वाइज होगा. ठीक है, सो ऑप्शन में जो भी कैटेगरीज हैं हमारे पास, 3 कैटेगरी जो हम लोग हमारे पास यहाँ पे है अभी. देखिए जो ऐड वाला डेटा है हमारा उसी से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ये 3 कैटेगरीज हमें चाहिए, 3 ऑप्शंस में यहाँ से ले लेता हूँ. ठीक है, सो ये कैटेगरीज आ गया. तो कैटेगरीज में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा और इसमें हमें चाहिए एक बटन, इसके लिए भी. ठीक है, एक बटन वाइज हम लोग इसको एक सर्चिंग ट्राई कर लेते हैं हम लोग इसे. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट बटन, वैल्यू फिल्टर. तो हमारा जो व्यू होगा लाइक दिस. ठीक है, कैटेगरी वाइज अभी यहाँ पे कुछ होगा ना इसमें, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कैटेगरी वाइज ये फेच होगा. फिर से हम लोग यहाँ पे एक मेथड पास करेंगे आज पोस्ट, और सेलेक्ट से हमें एक नेम पास करना पड़ेगा कि नेम वाला पैरामीटर
लाइक कैटेगरी। ठीक है। सो अभी आते हैं हम लोग इंटरफेस में। तो इंटरफेस में फिर से एक मेथड बनेगा, लाइक वी आर सर्चिंग फॉर लाइक द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सर्च प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, और यहाँ पे स्ट्रिंग में एक कैटेगरी पास किया हम लोगों ने। ठीक है, अभी सर्विस में आएगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस मेथड्स। पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्च प्रोडक्ट्स। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं इसका मेथड का नाम। ठीक है। सो कैटेगरी वाइज ये डेटा सर्च होगा हमारा। ये इसमें एक पैरामीटर पास किया, दैट इज कैटेगरी। तो सेम होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे db डॉट प्रोडक्ट एंड हियर लाइक विल पास द वेयर क्लॉज। वन लैम्बडा एक्सप्रेशन विल पास, दैट इज x ऑफ, हमें इसमें चाहिए अभी कैटेगरी। ठीक है। सो कैटेगरी डॉट इक्वल्स, तो ये कैटेगरी सर्च होगा, डॉट विल कन्वर्ट इनटू द लाइक लिस्ट। ठीक है। सो देखिए लाइक यहाँ पे डेटा फेच किया हम लोगों ने, इसके बाद इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अगेन वी कैन चेक फॉर लाइक द नल वैल्यूज हियर। इफ डेटा इज नॉट नल, सो मुझे रिटर्न करके चाहिए डेटा, एल्स इट विल रिटर्न द नल। ठीक है। अगर ये इसमें कुछ डेटा रहेगा तो लाइक नहीं रहेगा डेटा, अगर ये नल रहेगा। एंड नाउ विल कम टू द कंट्रोलर साइड्स, द प्लग कंट्रोलर। देखिए ये जो अभी ऐड करेंगे हम लोग वो इंडेक्स के अंदर, ये आएगा यहाँ पे इंडेक्स वाला एक्शन में। या तो हम लोग डेटा किस में कोई दूसरे व्यू में रिटर्न कर सकते हैं एंड उसको हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर। ठीक है। तो ये हम लोग एक ट्राई करेंगे। ESP एक्शन, सर्च कैटेगरी। ठीक है। तो ये एक्शन हमें चाहिए। In the controller, like will create this action, public action result, सर्च कैटेगरी करके, एंड यहाँ पे जाएगा हमारा HTTP पोस्ट। और यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया हम लोगों ने, दैट स्ट्रिंग में द कैटेगरी। बट यहाँ पे एक इशू होगा, बिकॉज ये जो डेटा अभी हमारा सर्च होगा वो रिडायरेक्ट करके तो नहीं चलेगा, कुछ डेटा यहाँ से रिटर्न हो रहा है। और else like we'll just like try to use the same action only, the index वाला, because यहाँ पे डेटा हमारा काम करेगा।
यहाँ पे और ऐड करेंगे एंड द सेम थिंग द कैटेगरी सेम इज नल और एम्प्टी। इसके बाद लॉजिकल और हम लोग ऐड करेंगे फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और एक डेटा मैं बना लेता हूँ। पहले तो प्रोडक्ट ये सर्च वाला, दैट इज द प्रोडक्ट सर्विस डॉट सर्च प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, जिसके अंदर एक कैटेगरी पास होगा हमारा। और देखिए यहाँ पे एक डेटा हमें मिलने वाला है। सो एट ए टाइम देखिए जब ये व्यू रिप्रेजेंट करेगा डेटा को, तो यहाँ पे हमारे एक सर्च वाला डेटा भी जा रहा है एक सेम इंडेक्स वाली व्यू के अंदर, और ये डेटा वन वाला भी सेम डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें अभी देखना है कि कंडीशंस हमारा कैसे जाएगा, कि दोनों के ऊपर डेटा कैसे और कहाँ से कैसे सर्च हो रहा है। तो देखिए दो अलग अलग फॉर्म है, लाइक इससे अच्छा है कि हम लोग दोनों का एक फॉर्म बना सकते हैं और सिंगल एक्शन में हमें इसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, बेटर रहेगा कि हमारा एक्शन फिल्टर करने के लिए थोड़ा बेटर रहेगा इसमें। अदरवाइज हमें जो डेटा वन वाला जो ये आ रहा है इसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा व्यू बैग। ठीक है, विल ट्राई दैट वन आल्सो, लाइक फर्स्ट विल ट्राई दैट टू द व्यू बैग। और ये व्यू बैग का डेटा हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। इफ कंडीशन हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं और कंडीशन में लिखेंगे हम लोग व्यू बैग डॉट जो कंट्रोलर है हमारा डेटा वन करके इज नॉट इक्वल टू नल, इसके अंदर आएगा। और इफ के अंदर हम लोग यहाँ पे ये इसे प्रोसेस कर लेते हैं लूप, जिसे होगा क्या यहाँ पे जो डी इन इंस्टेड ऑफ मॉडल विल पास ए व्यू बैक डॉट डेटा वन। सो लेट्स ट्राई दिस, लाइक कि क्या इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है इसका। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में पहले तो हम लोग डीबगर पास कर लेते हैं यहाँ पे एंड विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशन। तो देखिए जैसे अगर कोई कैटेगरी इसमें से सर्च करता हूँ मैं क्लोथ्स करके एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक्शन पास किए हैं देखिए इंडेक्स के अंदर। तो एक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें, बिकॉज सेम व्यू को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हम लोग इसमें।
तो सेव करेंगे एंड फिर से हम लोग देखेंगे इसका डेटा। ठीक है सर, यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सब दिस ओनली नल, बट कैटेगरी आ रहा है क्लोथ्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा और नहीं होगा यहाँ पे। सो एम्प्टी होगा, देखिए ये जब ये एम्प्टी होगा तो ये पूरा व्यू पूरा डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, तो हमें थोड़ा कंडीशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। बट राइट नाउ दिस इज नॉट एम्प्टी वन। ठीक है, इसको एंड दे देते हम लोग और एंड में कंडीशन टेस्ट करके देख लेते इसमें। तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया मैंने और फिल्टर पे आता हूँ, जिसमें कैटेगरी आएगा और इसमें ये नल जाएगा। तो ये यस, ये एल्स में आ रहा है अभी और इसमें जाएगा हमारा। यस, तो यहाँ पे कैटेगरी जो मिलेगा हमें क्लोथ्स करके, दो आ रहे हैं, दो कैटेगरी वाइज दो प्रोडक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं। तो इसका डेटा आएगा यहाँ पे। यस, सो देखिए ये कैटेगरी वाइज अभी डेटा सर्च हो रहा है, इसका मतलब कैटेगरी वर्क कर रहा है इसमें। तो इसको क्या करे थे हम लोग, डीबगर को रिमूव करके देख लेते एक बार। यस, तो फूड वाला आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स करके, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कैटेगरी सर्च हो रहा है इसमें। ये देखिए काम कर रहा है ये कैटेगरी वाला भी, और इसमें ये सर्च वाला ऑप्शन भी सेट करके देख लेते हैं हम लोग। यस, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, देखो दोनों भी ऑप्शंस, दोनों भी एक्शन अभी काम कर रहे हैं इसमें। अभी देखिए ये काम तो कर रहा है, अभी हम लोग इसमें ट्राई क्या करेंगे, लाइक विल जस्ट लाइक कमेंट दिस एक्शन, और इसके लिए एक सिंगल एक्शन सेट करने के लिए ट्राई करेंगे हम लोग। सिंगल एक्शन हमें चाहिए, इवन फ्रॉम द प्रोडक्ट सर्विस। इंटरफेस और ये जो सर्विस है हमारा, इन दोनों को भी कमेंट कर लेते हैं हम लोग और दोनों का एक सिंगल एक्शन बना के देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, दायर प्रोडक्ट सर्विस में हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा जो इंटरफेस ऐड होगा, सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्च प्रोडक्ट करके दे देता हूँ मैं यहाँ पे।
और यहाँ पे कुछ नेम पास कर लेता हूँ मैं, एक सिंगल पैरामीटर्स। तो हम लोग दो कैटेगरी के लिए ये सेट करेंगे, मतलब ये कैटेगरी वाइज भी है और सर्च वाला भी हमें ट्राई करना है, दोनों भी मेथड्स। अभी सर्विस के लिए आएगी तो हमें सेम मेथड का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसे। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और स्ट्रिंग में हमारे पास नेम करके पास किया हम लोगों ने, ठीक है। सो यहाँ पे भी आते हैं, और लाइक यहाँ पे जो डेटा हमारा रिटर्न होगा तो कंडीशन में सेट क्या होगा, db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वेर। तो मैं ये वाला एक ब्लॉक लेता हूँ जिसमें मेरा सर्च वाला ऑपरेशन था, ये वेर कॉपी किया ऐसे मैंने, और ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दो वैर है मेरे पास, यहाँ पे दो डेटा आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ नेम ही जाएगा। ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक वेरिएबल चाहिए हमें, ये वाला जो भी डेटा, लाइक ये भी डेटा पूरा लाइक कैटेगरी वाला स्ट्रिंग में ही जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक विल अगेन टेक दी नेम ओनली। और अगर रिटर्न में मैं अगर ट्राई करूँ इससे, रिटर्न में डेटा और डेटा 1, सो ये कंडीशन मैच नहीं करेगा बिकॉज दिस इज नॉट बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सर्चिंग वाला ऑप्शन हमें पास करना पड़ेगा, जो सर्चिंग ऑप्शन यहाँ पे जो जाएगा वो कैटेगरी वाइज हमें पास करना पड़ेगा। मीन्स कौन से टाइप का फिल्टर्स अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। So we'll do one thing in the like interface, we'll take one more ऑप्शन करके एक लेता हूँ मैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग में और एक ले लेंगे हम लोग ऑप्शन, और यहाँ पे चेक करके देखो दोनों का डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। इफ ऑप्शन इज डॉट इक्वल्स सर्च, तो इसमें यहाँ पे हमारा ये डेटा रिटर्न होना चाहिए। एल्स डेटा 1, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हमें मिलेगा यहाँ पे डेटा 1 है यहाँ पे, तो जो ऑप्शंस आएगा ये ऑप्शंस हमें कहाँ पे तो सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डेटा वर्क नहीं करेगा हमारा। ठीक है। तो सर्च वाला हमें यहाँ पे कहाँ पे तो सेट करना पड़ेगा। अगेन देखिए लाइक एक वैल्यू हमें लेना पड़ेगा कि कौन सा फिल्टर्स हमें अप्लाई करना है, बट अगेन सी लाइक इट विल टेक लाइक द वन इनडायरेक्ट वे ओनली, सो नो नीड टू फॉलो दिस थिंग्स। सो ये एक वे, ये जो वे हम लोगों ने अप्लाई किया, ये आई थिंक दिस इज वन बेटर वे।
टू गेट दिस डेटा, जहाँ पे दोनों भी फिल्टर्स हमारे काम कर रहे हैं। ओके, विल फॉलो दिस वन कोड ओनली। सो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इन दोनों को मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। इन द कंट्रोलर साइड्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, लाइक व्हाट वी कैन ट्राई ना हियर, लाइक इन द इंडेक्स फाइल वी टूक लाइक द टू डिफरेंट फॉर्म्स। सो यहाँ पे इसके लिए मैं एक सिंगल फॉर्म भी ले सकता हूँ। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ, एंड जो इसका सेलेक्ट ऑप्शन है वो कैटेगरी वाला, दैट आई एम एडिंग हियर इन दिस ओनली। ठीक है, क्लास नहीं चाहिए फॉर्म कंट्रोल में, और ये भी नहीं चाहिए क्लास अभी फिलहाल के लिए। बूटस्ट्रैप का क्लास में रिमूव कर देता हूँ इसमें से। तो जो हमारा इंटरफेस रहेगा इसमें, ठीक है। सो इसमें एक पैरामीटर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट नेम, और एक नेम कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, सो लाइक विल कम टू कंट्रोलर एंड विल चेक द लॉजिक इन द इंडेक्स। जो दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, सो दिस, और डेटा सर्च हो रहा है इसमें। Okay, we'll check this whether it is working or not. जैसे क्लोथ्स का कैटेगरी, ये से वर्क कर रहा है इसमें। देखिए इसमें एम्प्टी होने का चांसेस सिर्फ एक ही है, ये और कैटेगरी देखो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है इसमें वो कौन सा आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट वाला ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो और एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं हम लोग इसमें, सिलेक्ट। ठीक है, तो ये ले लेता हूँ मैं इसमें से वैल्यू सेलेक्ट वाला। डॉट इक्वल्स सेलेक्ट। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक सिंपल ऑप्शन दे दिया मैंने, एक सेलेक्ट करके दे दिया, ताकि ये एक एम्प्टी ऑप्शंस के लिए जाएगा हमारा ऑप्शन। फिर ये अगर सेलेक्ट रहेगा तो ये यहाँ पे आना चाहिए, और ये दोनों एम्प्टी मिल रहे हैं, तो ऑल डेटा मुझे फेच करके मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक वो हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। विल अगेन रिस्टार्ट द एप्लीकेशन।
जैसे अगर मैं क्लोथ्स में आता हूँ, ठीक है, अभी दोनों भी एम्प्टी है, तो सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट सर्च हो रहा है, बिकॉज दोनों भी एम्प्टी बॉक्स है। ये एम्प्टी नहीं रहेगा तो ये उसमें नहीं जाएगा फिर, तो इसमें लाइक लेट्स से मैं फूड्स वाइज सर्च कर रहा हूँ। ये देखिए काम कर रहा है ये भी फिल्टर्स। सो ये तो एक्टिवेट हो गया लाइक हमारा ये सर्च वाला बार एंड कैटेगरी वाला फिल्टर्स। इसके बाद हम लोग और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं इन द कंट्रोलर साइड्स। सॉरी, जैसे देखो यहाँ पे कैटेगरी आ गया, कैटेगरी के बाद यहाँ पे पास करेंगे हम लोग नंबर ऑफ एंट्रीज। और फिर से सिलेक्ट, टेक सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस, और इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग दे देते हैं इसमें लाइक लेट्स से 5, 10, 15। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज को हम लोग फेच करके देख लेंगे एक बार इसमें। एंट्रीज करके, तो ये भी एक एज अ पैरामीटर हम लोग पास करेंगे इसके अंदर एज अ कंट्रोलर के अंदर। एंट्रीज, ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन तो काम कर देगा इसमें। कॉपी करेगी एंड सेम लाइक इंस्टेड ऑफ कैटेगरी एंट्रीज, एंड यहाँ पे जो डेटा आएगा उसके लिए पहले तो हमें इंटरफेस प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, फिल्टर एंट्रीज, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर पास किया इंटीजर में, नंबर, ठीक है। सो ये हमें चाहिए, इसके अंदर ये मेथड बनाना पड़ेगा इसमें सर्विस में, पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फिल्टर एंट्रीज, और इंटीजर में एक नंबर पास करेंगे हम लोग। तो जो डेटा हमें मिलने वाला है इसमें db डॉट प्रोडक्ट डॉट, सो यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे हम लोग टेक एंड दिस नंबर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे टेक जो फंक्शन है, यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है जो क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग लिमिट दे देंगे उतने नंबर ऑफ लिमिट्स को, रिकॉर्ड्स को फेच करके दे देगा। तो यहाँ पे इसको लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ टेक वहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज ले लेगा। एंड सेम लाइक विल चेक द कंडीशन if my data is not equals to null, then it will return this data। इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे, सपोज कर लो कि 5 रिकॉर्ड्स परफॉर्म किया, तो लिस्ट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे फेच करने के लिए। रिटर्न नल, ठीक है। तो यहाँ पे टेक जो फंक्शन है ये बेसिकली लिमिट के लिए काम करता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये फिल्टर एंट्रीज करके यहाँ पे जो मेथड्स बनाए हमें यहाँ पे कॉल करने हैं फ्रॉम द कंट्रोलर साइड्स इंडेक्स के अंदर ही। सो var data टू
प्रोडक्ट सर्विस डॉट फिल्टर एंट्रीज, और यहाँ पे एंट्रीज पास करने हमें बस जो एंट्रीज है वो स्ट्रिंग में यहाँ पे हमें इंट कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे। लाइक स्ट्रिंग भी वर्क करेगा, नो इश्यूज, बट जो लाइक टेक फंक्शन है अगेन लाइक वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे। सो इसके अंदर इंडेक्स के अंदर इसके लिए कुछ वैल्यू सेट करना पड़ेगा हमें, वैल्यू 0, और ये कंट्रोलर में भी वैसे लॉजिक जाएगा, फिर डॉट जीरो ओनली। और इसके लिए फिर से हम लोग एक व्यू बैक सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें इंडेक्स के अंदर तो यहाँ पे डेटा 2 रहेगा हमारा, इफ इट इज नॉट नल ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, कंडीशन पार्ट, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसमें और एंट्री ऐड करनी पड़ेगी हमें, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेट्स प्राइस दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 एंड 6 टोटल 6 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे कंडीशन, सो इन द कंट्रोलर साइड लाइक विल पास अगेन द डीबगर, सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे एंट्रीज में नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे 5 आ रहा है। सो यहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं होगा, सो इट विल कम इन द लाइक एल्स ब्लॉक। कैटेगरी वाला भी ब्लॉक नहीं वर्क करेगा इसमें। यस, ये वर्क करेगा इसमें। फिल्टर्स के लिए नंबर जो आ रहा है इसमें 5 आ रहा है हमारे पास। सो विल सी बेसिकली व्हाट डेटा इट्स गेटिंग रिटर्न नाउ। फर्स्ट 5 डेटा रिटर्न हो रहा है इसमें। सो लाइक जो प्रीवियसली जो डेटा दिख रहे हैं यहाँ पे देखो टोटल 6 डेटाज है। तो सिर्फ 5 डेटाज इसमें सिर्फ रिटर्न होने चाहिए। यस, तो ये व्यू बैग 1 2 हो रहा है यहाँ पे रिटर्न आपका। कंटिन्यू कीजिए।
तो बेसिकली देखिए हमारा ये डीबगर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो फिल्टर्स हम लोगों ने लगा दिया है सेकंड वाला, जो नंबर ऑफ एंट्रीज को फेच करने के लिए। So there was total like the 6 entries. Now it's fetching like, see, if after click on the search button, just do the continue. Okay, so some conditional part is missing basically here. ठीक है, तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है हमारा, इसे रिमूव कर देंगे हम लोग एंड देन विल रिस्टार्ट दिस एप्लीकेशन। जहाँ पे अभी डीबगर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लाइक डीबगर तो काम कर रहा है इसमें से इजीली। देखो यहाँ पे टोटल 6 डेटाज है। अगर लाइक सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कीजिए इसको। यस, तो अभी ये काम कर रहा है, देखिए सर्च वाला। ठीक है, इट विल फेच लाइक ऑल द एंट्रीज, बट नाउ लाइक देयर आर लाइक द टोटल 6 एंट्रीज, सो लाइक विल ऐड मोर एंट्रीज इनटू दिस। बैक टू लिस्ट, जैसे इसमें अभी और ऐड कर सकते हैं हम लोग। और लाइक विल ऐड द शूज। ठीक है, लाइक विल ऐड इनटू दिस ओनली इन द क्लोज कैटेगरीज। लेट्स से कुर्ता, क्लोथ्स, प्रोडक्ट प्राइस। ये टोटल 8 हो गया। देखो इसमें अभी इसमें से मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ 5 चाहिए इसमें टोटल। ये देखिए मेथड काम नहीं कर रहा है इसमें, बिकॉज मे बी ये जो कंडीशन जा रहा है वो एम्प्टी में जा रहा है इसका। तो जो एंट्रीज है इसको अभी हमें पास करना पड़ेगा इसके अंदर। और एक बार स्टार्ट कर रहे थे एप्लीकेशंस को हम लोग। देखिए सर्च वाला तो काम करेगा, इसमें जो नंबर ऑफ एंट्रीज हमें चाहिए 5। ओके यस, देखिए यहाँ पे 5 एंट्रीज फेच हो रहा है इसमें। अभी जैसे अभी इसमें से चाहिए मुझे 10 एंट्रीज। सो देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज जितने भी फेच करे ये भी काम कर रहा है फिल्टर अपना। अभी इसमें से मैंने जैसे बोला कि इसमें मुझे सिर्फ 5 एंट्रीज चाहिए और कैटेगरी चाहिए इसमें मुझे क्लोथ्स। यहाँ पे क्लोथ्स का कैटेगरी चाहिए हमें सिर्फ। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये हो सकता है प्रॉब्लम। देखिए अगर मैं कैटेगरी सर्च करूँ और दोनों भी फिल्टर्स अगर मैं अप्लाई करूँ नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा बेसिकली ये कर क्या रहा है। बिकॉज इसमें क्या होगा कि एक जहाँ पे कोई फिल्टर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो सेकंड फिल्टर्स हमें पहले तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट वाला फिल्टर अगर क्लियर हो रहा है तो सेकंड वाला फिल्टर ये अप्लाई होगा, और अगर सेकंड वाला फिल्टर्स अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला फिल्टर क्लियर होना चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज इतने नहीं है जितने अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। टोटल 10 एंट्रीज ये शो कर रहा है, बिकॉज ये कैटेगरी वाइज भी जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग भी जा रही है। तो क्लोथ्स वाले कैटेगरी इसने सिलेक्ट किया और जो हमारे फर्स्ट वाले पहले प्रोडक्ट थे ये इसने डिस्प्ले किए थे। तो हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, लाइक अगर सपोज करो कि दोनों भी फिल्टर्स है तो हमें यहाँ पे दोनों भी फिल्टर्स का डेटा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे इंडेक्स पे देखिए ये जो व्यू बैग हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है तो इसी में हमें कंडीशन पास करना पड़ेगा।
एक सिंगल कंडीशंस तो काम कर रहा है यहाँ पे, जो पर्टिकुलर सिंगल ब्लॉक हम लोगों ने जो पास किया हुआ है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया इन सेशन, बेसिकली लाइक वी ट्राई टू ऐड सम लाइक द फिल्टर्स, दैट कैटेगरी वाला फिल्टर्स एंड दी नंबर ऑफ एंट्रीज। तो जो नंबर ऑफ एंट्रीज वाला फिल्टर भी अभी यहाँ पे काम कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो भी अगर दोनों भी फिल्टर्स अगर हम लोग साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों भी फिल्टर्स का डेटा यहाँ पे आ रहा है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए फिल्टर्स तो हमारा जैसे मैं पर्टिकुलर कोई सपोज कर लो कि नंबर ऑफ एंट्रीज मैंने फेच किया तो एंट्रीज फेच हो रहा है। इवन दिस फिल्टर इज ऑल्सो वर्किंग इफ आई एम सर्चिंग फॉर लाइक द क्लोथ्स वाला, तो क्लोथ वाला डेटा भी फिल्टर हो रहा है इसमें से, ठीक है। बट द ओनली थिंग इज व्हाट कि अगर मेरे दोनों भी फिल्टर्स अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंट्रीज वाला और कैटेगरीज वाला दोनों का भी डेटा यहाँ पे एक साथ फिल्टर हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर दोनों का भी डेटा एक साथ अगर फिल्टर हो रहा है तो इसके लिए हमें इंडेक्स पे कुछ तो कंडीशन चाहिए कि एट ए टाइम सिर्फ एक सिंगल डेटा यहाँ पे फेच होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज लाइक द वन पार्ट एंड वन मोर फिल्टर लाइक वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर दैट इज सॉर्टिंग वाला, जहाँ पे वी कैन सॉर्ट ओवर द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग दी सॉर्टेड वाइज, बेसिकली द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं। Okay, so in this session basically like the main session was like what the that is for the filter operations, and जो filters के अंदर हम लोगों ने like we had passed the two filters only, एक category वाला filters हम लोगों ने पास किया और एक number of entries वाला। So in the next session basically we'll work on this like the drawback, जो दोनों भी filters का डेटा एक साथ जो like fetch हो रहा है तो हमें उसी के ऊपर काम करना है, जो डेटा एक ही एट टाइम पे सिर्फ एक सिंगल डेटा वहाँ पे fetch होना चाहिए। So we'll see for in like the next session only कि ये सिंगल फिल्टर्स कैसे अप्लाई होगा, एंड ऑल्सो लाइक विल सी लाइक द सॉर्टिंग वाला फिल्टर जिसमें प्रोडक्ट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अगर मुझे फिल्टर्स करना रहेगा तो वो भी फिल्टर्स हमें देखना है इन द लाइक नेक्स्ट सेशन ओनली, ठीक है। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।